नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों आज है 24 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 24 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। बात करें बुंदेलखंड जल संकट पर की गई साझेदारी की, तो इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की जो समस्या है वो निपट जाएगी दोस्तों, और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। हस्ताक्षरित सहयोग की योजना के अनुसार दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक हैं, यानी जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। अब ये क्या गया है उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल के बीच। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। राज्य की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक बोले जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब ये जो परियोजना के लिए साझेदारी हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच में। तो ये रहा दोस्तों मैप में इजराइल। बात करें इजराइल की, तो इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोपीय के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में प्रथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी दोस्तों। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है यरूशलेम और यरूशलेम वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है और वहाँ की जो राजभाषा है वो है हिब्रू और अरबी।
और वहाँ के निवासियों को बोला जाता है दोस्तों इजरायली। वहाँ की जो सरकार का प्रकार है वो है संसदीय लोकतंत्र वाली सरकार, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं रेविन रिवलिन। कौन है दोस्तों? रेविन रिवलिन। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और फिलिस्तीन का ब्रिटिश जनादेश से जब इजराइल को स्वतंत्रता मिली थी तो उसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 14 मई 1985 को। और यहाँ की जो मुद्रा है, इजराइल की जो मुद्रा है वो है इजरायली नई शेकेल। क्या है दोस्तों? इजरायली नई शेकेल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का जलावतरण किया है दोस्तों। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया है। इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 एक 27 मीटर लंबी नाव है और इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का जलावतरण किया है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है। अब एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये रहा दोस्तों मैप में मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल और वहां का सबसे बड़ा शहर है वो है दोस्तों इंदौर। और मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। और इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों वहां की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है एक सदनीय विधानमंडल है जिसकी विधानसभा में 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय की विकास के लिए कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। समझौता ज्ञापन तटीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। यह शिपिंग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय समुदाय विकास की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाएगा दोस्तों। इसके अलावा यह बंदरगाहों के विकास के साथ साथ भारत के समुद्री क्षेत्र और विश्व स्तर पर कुशल जनशक्ति का पोषण करने की दिशा में काम करेगा। तो कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ क्या किया है? साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों। तो HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। दोस्तों बात करें ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की, तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। यह स्कीम पात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। इसके तहत ग्राहकों को त्रैमासिक रिपोर्टें भी सौंपी जाएंगी जिनमें जमा राशि के उपयोग के बारे में पोर्टफोलियो स्तर की जानकारी होगी। बात करें HSBC बैंक की, तो HSBC बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1853 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और सुरेंद्र रोसा इसके वर्तमान में CEO हैं। दोस्तों तो HSBC बैंक जो है उसके CEO कौन है? सुरेंद्र रोसा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक में INOX ग्रुप होगा भारतीय टीम का स्पॉन्सर। तो भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने INOX ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। बात करें INOX ग्रुप के बारे में, तो INOX ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप किसने ले ली है दोस्तों? INOX ग्रुप ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया दोस्तों कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जो क्या हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हीं सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया व बेहद रचनात्मक तरीका होगा। मंत्री ने द कोरोना फाइटर्स गेम के साथ साथ IEC के 2 प्रचार वीडियो भी लॉन्च किए जिसमें कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया गया। दोनों उत्पाद बच्चों और उनके माध्यम से समुदाय के बुजुर्गों को प्रभावित करेंगे और कोविड-19 से जुड़े उचित व्यवहार के संदेश एवं महत्व को फैलाएंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ा जो गेम लॉन्च किया है दोस्तों उसका नाम क्या है? द कोरोना फाइटर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजीव कुमार होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। तो जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो ये हैं दोस्तों राजीव कुमार जो अब भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। बात करें राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालय में स्थापना अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रानी ओसुलिवान ने जीती विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। तो रानी ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रॉनी ओसुलिवान अब रेडर्न 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जू ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है? रॉनी ओसुलिवान।
ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं आज से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो दोस्तों 24 अगस्त सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। 1690 में आज के दिन कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी और 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सेना ने आज ही के दिन व्हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया था। 24 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने नेमूर पर कब्जा किया था। 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना था। 24 अगस्त 1995 को उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत की गई थी। 24 अगस्त 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल ऑपरेशन के दौरान भारत द्वारा पकड़े गए 8 युद्धबंदियों को युद्धबंदी मानने से इनकार कर दिया था। और 24 अगस्त 2006 को ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो, जिसे हिंदी में यम कहा जाता है, का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया था। तो ये थी दोस्तों 24 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, और इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त। तो जी हाँ दोस्तों, हाल में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम है ज्योति भट्ट, हिमांशु कुमार बी, अभिषेक दनगी, मानसी जोशी, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल या फेसबुक। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लेटफॉर्म लेकर आता है, जिसमें हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं टॉप 50 एमसीक्यू। तो हर संडे सुबह 11 बजे वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके अगर कोई हमारे लिए सुझाव हो तो आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।